नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। लगातार प्रजापति समाज के ऊपर होने वाले अत्याचार को समाज के वे युवा लोग देखना ही नहीं चाहते जो लगातार हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, प्रजापति समाज में शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे रूढ़िवादिता भी बढ़ी है। आपको बता दें, पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद भी व्यक्ति रूढ़िवादी नहीं था, लेकिन आज जैसे सीबीएसई और बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़कर हाईटेक एजुकेशन पाने के बाद भी आज रूढ़िवादिता की उस द्वंद्वता में प्रजापति समाज का युवा फंसता हुआ जा रहा है, जिस दलदल से निकल पाना नामुमकिन है। आज हम धर्म के उस द्वंद्व युद्ध में फंस कर रह गए हैं जहां आपको भागीदारी नहीं मिलेगी, बल्कि आप राजा के पीछे भागने वाले उन सैनिकों में से एक है जो केवल और केवल जिनकी बुद्धि को खत्म कर दिया जाता है और वह कभी न राजा बन सकता और न मंत्री बन सकता और न बन सकता सेनापति। यही चाह, यही द्वंद्वता हमारे अंदर बनी रहती है। आपको बता दें, राजस्थान में भीम आर्मी के लगातार कार्यकर्ताओं को राजपूत समाज ने एक घोड़ी दी, दलित समाज को घोड़ी देने का काम किया। इसका अर्थ यह है, कुछ समाज जो राज करना जानते हैं, जो राज की सीढ़ी पर चढ़ना जानते हैं, वह जानते हैं कि आखिर आने वाला समय किसका है और उसके साथ लग जाते हैं। चाहे सतीश मिश्रा हो, सतीश मिश्रा ने अपनी भतीजी की शादी मायावती के भतीजे से कर दी क्योंकि उन्हें राजकाज में बने रहना है। यही तो मुगलों काल से आदा आया है। मुगल काल में भी ये वही लोग हैं जो अपनी बेटियों को मुगलों के यहाँ पर उनके यहाँ शादी कर देते थे। आज हम आपको क्यों बता रहे हैं, यह पूरी बात को सुन लीजिए। लगातार प्रजापति समाज के कई युवाओं का इनकाउंटर हुआ, लेकिन यह मीडिया ने दिखाया और न ही सोशल मीडिया पर छाया। कई लोगों की हत्याएं करके जेल में ही उन्हें मार दिया गया, लेकिन यह मामला बिल्कुल सोशल मीडिया पर गरमाया और न ही मीडिया में गरमाया, क्योंकि हमारे पीछे वे हमारे नेता जो हमारे समाज को कहीं ना कहीं दृष्टिकोण से उनका एंगल घुमा देते हैं, वे लोग जब तक इस समाज को तोड़ते रहेंगे, जब तक उनकी राजनीति की रोटियां इस समाज के ऊपर सिकती रहेगी। अतीक अहमद के पुत्र को मार गिराया गया, पूरी मीडिया में खलबली है। आखिर क्यों? क्योंकि एक सरगना को मार दिया। इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन क्या विजय प्रजापति को जब मारा गया उसका विरोध किसी ने किया? यह वही योगी सरकार है जो विजय प्रजापति को मार दिया था और मारने के बाद हमारे ही समाज के लोगों ने कहा था यह सही हुआ। आखिर क्यों? क्या इस देश में अदालतें नहीं है? क्या इस देश में कानूनी व्यवस्था नहीं है? कब तक आप इस तरह युवाओं को पकड़कर मारते रहेंगे और उस पर बिना जांच बैठाए ही उनको आखिरी उस मुकाम तक पहुंचाते रहेंगे जहां तक कानून व्यवस्था की दीवारों को लांघना मुश्किल हो जाता है? आखिर कब तक इन युवाओं के ऊपर पुलिस प्रहार करती रहेगी? और क्या लगातार ओबीसी, माइनॉरिटी या फिर अल्पसंख्यकों के ऊपर ही अत्याचार होता रहेगा? यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह कहते हैं कि अपराधियों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो अब वक्त आ गया है, आप मिलाइए। आप कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं मिलाते मिट्टी में? वह भी तो अपराधी है, कर दीजिए उसका इनकाउंटर। राजा भैया के ऊपर कितने मुकदमे हैं, कर दीजिए उसका इनकाउंटर। शेर सिंह राणा, सोनू मोनू सिंह, ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसके ऊपर हजारों हजार मुकदमे हैं, लेकिन उन्हें कब आप मिट्टी में मिलाएंगे?
ये आप मिट्टी में जरूर मिलाएंगे, आप मिट्टी में मिलाएंगे ओबीसी समाज के लोगों को, आप मिट्टी में मिलाएंगे अल्पसंख्यकों को, आप मिट्टी में मिलाएंगे दलित वर्ग के लोगों को, लेकिन आप अपनी ही सब जाति के लोगों को मिट्टी में मिलाना नहीं चाहते। मैं जानता हूं जो मैं कह रहा हूं, इस बात पर हमारे ही समाज के लोग कमेंट में भद्दी भद्दी गालियां भी लिख देते हैं। उन सबका सामना भी हम लोगों को करना पड़ता है, हमें देशद्रोही भी बता दिया जाता है। लेकिन क्या कानून की यही व्यवस्था है? क्या कानून आज सरकारों के अंदर धरी हुई एक धरोहर है, या कानून एक ऐसी तबायब बन गई है जो कि इन नेताओं के कोठे पर नाचने का काम करेगी? आखिर वे अदालतों का मुंह कहां बंद हो गया, वे अदालत कहां चली गई जो गायत्री प्रजापति के ऊपर झूठे आरोप में फंसा करके जबरदस्ती उसे कारागार में रखना चाहती है? आखिर वह कानून की व्यवस्था कहां चली गई जब ब्रजेश प्रजापति ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाने की बात आ जाती है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से दामन छुड़ाया उसके ऊपर जांच बैठ जाती है। आखिर क्या यह तानाशाही नहीं तो क्या है? क्या यह भारतीय संविधान का होता हुआ लगातार पालन है? आज यह आलम मुस्लिमों के ऊपर यदि अत्याचार हो रहा है, कल हो सकता है पिछड़े वर्ग के ऊपर हो सकता है प्रजापति समाज के लोगों पर हो। यदि बुलडोजर चलाने की बात आती है, यदि वास्तव में अत्याचारियों की खत्म करने की बात आती है, तो आप कन्हैया प्रजापत, जिसको घर बुला करके कुछ लोगों ने मार गिराया, उसके ऊपर भी तो बुलडोजर चलाइए, उनके ऊपर भी तो, उनका भी तो इनकाउंटर करिए। रुपेश प्रजापत जो गोमती नगर थाने में पुलिस ने मार डाला, उस पर भी तो आप मुकदमा कीजिए, आप उनका भी तो इनकाउंटर कीजिए। जो संतराम प्रजापत गोरखपुर में कुछ ठाकुर समाज के लोगों ने उनकी झोपड़ी को बुलडोजर से ढा दिया, उनके घर में आग लगा दी, क्या उन पर का इनकाउंटर नहीं होगा क्या? मनीष प्रजापत जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, गोरखपुर में वेटर का काम करते थे, कुछ दबंग लोगों ने उन्हें वहां पर मार डाला क्योंकि वे फोकट में शराब पीना चाहते थे, क्या उनका इनकाउंटर नहीं होगा? यह लंबी एक फिरिस्त है, एक लंबी लाइन है। कब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्वजातियों को बचा करके उन लोगों के ऊपर लगातार बुलडोजर चलाते रहेंगे जो पिछड़े वर्ग के हैं, उन लोगों का इनकाउंटर करते रहेंगे? क्या मुस्लिमों का ही इनकाउंटर होगा? यदि कानून व्यवस्था इस तरह की भारत में लागू है तो बेशक कर दीजिए, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार इनकाउंटर होता है तो पिछड़े वर्ग का। और मजे की बात यह होती है कि पिछड़े वर्ग की आवाज भी बुलंद नहीं होती। गुजरात में तुलसी प्रजापति के ऊपर को जो इनकाउंटर किया गया था, उसमें गृह मंत्री अमित शाह तड़ीपार है, उनका इनकाउंटर कब होगा? आखिर इशरत जहां, सबरुद्दीन, ये तमाम लोगों का इनकाउंटर करने वालों का इनकाउंटर कब होगा? क्या कानून व्यवस्था यही कहती है कि आप एक पक्ष को बचाते रहिएगा, दूसरे पक्ष पर आप इनकाउंटर करके वाहवाही लूटते रहो? इसमें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसमें हमारे समाज के वे अनभिज्ञ लोग जो ज्ञान से परे की भी बात रखते हैं, वे अंधभक्त लोग सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर लगातार इस तरह की दलीलें देते रहते हैं। इस देश में कानून व्यवस्था है, विद्रोहियों के लिए अदालतें हैं। यदि अदालत और संविधान से आपका विश्वास उठ चुका है तो एक और नया कानून बना दीजिए, आप देखते ही गोली मार दीजिए, किसी ने नहीं रोका। लेकिन कानून के दायरे में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो भगत सिंह हमारे शहीद है, जिन्होंने आजादी दिलाने के लिए काम किया,
उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने भी उनको कारागार में रख करके उनके ऊपर केस चलाया और उसके बाद उन्हें फांसी दी गई। सद्दाम हुसैन को अमेरिका चाहे तो वहीं भी मार सकते थे अमेरिकी सैनिक, लेकिन उसे भी अमेरिका में ला करके बाकायदा फांसी दी गई। आखिर कब तक इस देश में कानून की धज्जियां उड़ती रहेगी? कब तक इस देश में कानून के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक राजनीतिज्ञ लोग कानून की आड़ में समाज के लोगों का इस तरह से अत्याचार करते रहेंगे? लगातार प्रजापति समाज पर भी ऐसे ही अत्याचार होते रहे हैं, चाहे वह राजस्थान के कमलेश प्रजापति का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश के विजय प्रजापति का मामला हो या गाजियाबाद में जिस युवक की पुलिस ने हत्या कर दी थी, इनकाउंटर दिखा दिया था, चाहे वह मामला हो, लेकिन इंसाफ मिलता नहीं है। प्रजापति समाज लगातार इंसाफ की गुहार करता रहता है, लगातार कानून के सीढ़ियों पर अपना सर रगड़ता रहता है और उसे हजारों हजार दिन लग जाते हैं, सैकड़ों महीने लग जाते हैं और सालों साल लग जाते हैं, लेकिन उसे इंसाफ मिलता नहीं है। आज लगातार प्रजापति समाज के ऊपर भी ऐसे ही अत्याचार होते रहे हैं। बिहार में तुषार प्रजापति की हत्या कर दी गई, उस पर कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि समाज के लोग बाहर निकल करके अपनी आवाज को उठाना ही नहीं चाहते। मामला एक प्रदेश का हो तो मैं कहूं यह तमाम उन प्रदेशों का है जहां पार्टी की सरकार किसी की भी हो, लेकिन अत्याचार कुम्हार समाज पर होता है, क्योंकि यह समाज संगठित नहीं है। और जब तक यह समाज संगठित नहीं होगा, जब तक एक नहीं होगा, जब तक बाहर निकलकर आवाज उठाएंगे नहीं, तब तक इस तरह के अत्याचार होते रहेंगे। अब वक्त आ गया है, आप सभी को इकट्ठा होकर के उन अत्याचारों का विरोध करना होगा जो अत्याचार लगातार प्रजापति समाज के ऊपर होते रहे हैं। आपको रूढ़िवादिता को छोड़ना होगा, आप अशिक्षा से दूर रहिए, आप समाज के बारे में सोचिए, अपने घर के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। जब तक आप अपने घर के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने आप मजबूत नहीं होंगे, तब तक आप देश के बारे में भी कुछ नहीं सोच सकते। यदि आपके पास धन नहीं होगा तो क्या आप समाज सेवा कर सकते हैं? क्या आप देश की सेवा कर सकते हैं? आप कदापि नहीं कर सकते। केवल अंधभक्त बनने से काम नहीं चलता, आपकी बुद्धि को त्वरित होना पड़ेगा, आपको तात्विक होना पड़ेगा, आपको विचार करना होगा। आपके ऊपर किस तरह दूसरी जातियों के लोग लगातार अत्याचार करते रहते हैं। आप किसी भी गांव में जहां रहते हैं वहां आप जमीन तक नहीं खरीद सकते। मैं जानता हूं, मैंने देखा है, एक गांव में जब प्रजापति समाज के व्यक्ति जमीन खरीद लेता है तो उसी के गांव के लोग जो दबंग किस्म के होते हैं वे उसके दुश्मन बन जाते हैं और उसकी जमीन पर लगातार या तो कब्जा करने की सोचते हैं या फिर उसे मार दिया जाता है। ऐसे हजारों हजार उदाहरण आपको मिल सकते हैं, लेकिन इन सब का एक ही उद्देश्य है, आप समाज के साथ आइए, किसी पार्टी के साथ न जाइए, क्योंकि ये पार्टियां आपके धरोहर नहीं है। ये पार्टियां आपको शासक नहीं बना सकती, आपको शासक केवल आपका अपना समाज बना सकता है। तो समाज के साथ इकट्ठा होकर के चलिए तो समाज आपके साथ रहेगा। सभी मित्रों से एक निवेदन है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।